हेलो व्यूअर्स, मैं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर शिफाली। जैसे मैंने बात किया हुआ है आप लोग से, उसी तरह से आज शिव पुराण का चतुर्थ अध्याय का पठन करूंगी। उससे पहले मैं शिव परिवार को नमन करती हूँ। साथ में जैसे शुरुआत करती हूँ वैसे ही ओम शिवक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम शिवविनायक प्रसन्नोऽस्तु। ओम गणपतये नमः। जय पार्वती माता। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चमुण्डै विच्चै। जय कार्तिकेय स्वामी। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। शिव परिवार ने मारा तरफથી नमन। चतुर्थ अध्याय, चौथा अध्याय, इसका पठन मैं कर रही हूँ। और पठन कर रही हूँ तो आपको ये बता देती हूँ कि कल मैंने तीसरा अध्याय जो बताया था उसमें जो बात थी वो चंचूला की बात थी। और चंचूला जो बोल रही थी उससे आगे सूत जी ने लास्ट में ये बोला था कि चंचूला खेत से और वैराग्य से युक्त होकर ब्राह्मण के, जो कथाकार ब्राह्मण थे, वेदज्ञ ब्राह्मण थे, उनके चरणों में गिर पड़ी। अभी चतुर्थ अध्याय का पठन चालू कर रही हूँ। और यहाँ पे मैं चतुर्थ अध्याय जो पठन करूँगी उसमें जो श्लोक है, प्रथम श्लोक है, उस श्लोक से आगे, हाँ ठीक है, 3 श्लोक का पठन पहले करूँगी, उसके बाद रुकूंगी और अर्थ समझाऊंगी। श्लोक का पठन कर रही हूँ, अध्याय चालू कर रही हूँ। चतुर्थ अध्याय। अथ चतुर्थो अध्यायः। चंचूला की प्रार्थना से ब्राह्मण का उसे पूरा शिव पुराण सुनाना और समयानुसार शरीर छोड़कर शिवलोक में जा चंचूला का पार्वती जी की सखी होना। श्लोक का पठन कर रही हूँ। ब्राह्मण उवाच दिष्ट्या काले प्रबुद्धासि शिवानुग्रहतो वराम् इमां शिवपुराणस्य श्रुत्वा वैराग्यवक्तथां वक्तां मा बेशिर्द्विजपत्नी त्वं शिवस्य शरणं व्रज। शिवानुग्रहतः सर्वं पापं सद्यो विनश्यति। वक्ष्यामि ते परं वस्तु शिवकीर्तिसमन्वितं। भविष्यति गतिर्येन सर्वदा ते सुखावहा। ये 3 श्लोक का मैं पठन करके उसका आपको अर्थ पठन कर लेती हूँ। अच्छा, यहाँ पे ये जो श्लोक बोला उसमें ब्राह्मण बोले कि सौभाग्य की बात है कि भगवान शंकर की कृपा से शिव पुराण की इस वैराग्य युक्त तथा श्रेष्ठ कथा को सुनकर तुम्हें समय पर चेतना हो गई है। चेत हो गया है मतलब तुम्हारे अंदर में चेतना जागृत हुई है कि मेरी गलती हुई, मुझे माफ़ करो, मुझे सही रास्ता दिखाओ। हे ब्राह्मण पत्नी, तुम डरो मत, भगवान शिव के शरण में जाओ। शिव की कृपा से सारा पाप तत्काल नष्ट हो जाता है। मैं तुमसे भगवान शिव की कीर्ति कथा से युक्त उस परम वस्तु का वर्णन करूंगा जिससे तुम्हें सदा सुख देने वाली उत्तम गति प्राप्त होगी। यहाँ पे ये जो श्लोक है, जो श्लोक मैंने बोला था उसका अर्थ आपको बता दिया। आगे के श्लोक का पठन करूंगी। सत्कथा श्रवणादेव जाता ते मतिरिदृशी पश्चात्तापन्विता शुद्धा वैराग्यं विषयेषु च। पश्चात्तापः पापकृतां पापानां निष्कृतिः परा। सर्वेषां वर्णितं सद्भिः सर्वपापविशोधनं। पश्चात्तापेनैव शुद्धिः प्रायश्चित्तं करोति सः। यथोपद्रष्टिं सद्भिर्हि सर्वपापविशोधनं। प्रायश्चित्तमधिकृत्य विधिवन्निर्भयः पुमान् न याति सुगतिं प्रायः पश्चात्तापी न संशयः। एतच्छिवपुराणस्य कथाश्रवणतो यथा जायते चित्तशुद्धिर्हि न तथान्यैरुपायतः। शोध्यमानं दर्पणं हि
यथा भवति निर्मलं तथैतत् कथया चेतो विशुद्धिं यात्य संशयम्। विशुद्धे चेतसि शिवो नृणां तिष्ठति साम्बिकः ततो याति विशुद्धात्मा साम्ब शम्भुः परं पदम्। अतः सर्वस्य वर्गस्यैतत्कथा साधनं मतम्। एतद् अर्थं महादेवो निर्ममे त्वाग्रहादिमाम्। कथया सिद्ध्यति ध्यानमनया गिरिजापतेः। ध्यानान् ज्ञानं परं तस्मात् कैवल्यं भवति ध्रुवम्। असिद्धशङ्करध्यानः कथामेव शृणोति यः स प्राप्यान्य भवे ध्यानं शम्भोर्याति परां गतिम्। एतत् कथाश्रवणतः कृत्वा ध्यानमुमापतेः ते पश्चात्तापिनः पापा बहवः सिद्धिमागताः। ये जो श्लोक मैंने बोले हैं उसके श्लोक का अर्थ आपको पठन कर रही हूँ। जो कथाकार थे वो चंचुला को जो बोल रहे हैं कि सदा सुख देने वाली उत्तम गति प्राप्त होगी शिव पुराण की कथा सुनकर। तो यहाँ पे ये बता रहे हैं कि शिव की उत्तम कथा सुनने से तुम्हारी बुद्धि इस तरह पश्चाताप से युक्त एवं शुद्ध हो गई है। साथ ही तुम्हारे मन में विषयों के प्रति वैराग्य हो गया है। पश्चाताप ही पाप करने वाले पापियों के लिए सबसे बड़ा प्रायश्चित है। सत्पुरुषों ने सबके लिए पश्चाताप को ही समस्त पापों का शोधक बताया है। पश्चाताप से ही पापों की शुद्धि होती है। जो पश्चाताप करता है वही वास्तव में पापों का प्रायश्चित करता है, क्योंकि सत्पुरुषों ने समस्त पापों की शुद्धि के लिए जैसे प्रायश्चित का उपदेश किया है वह सब पश्चाताप से संपन्न हो जाता है। इंसान अगर गलती करता है और गलती करने के बावजूद भी उसके मन में लगता है कि नहीं मैंने सही किया है, तब तो उसका कोई धर्म नहीं है, तब तो उसका कोई रास्ता नहीं है। कई लोग ऐसे होते हैं दुनिया में जहाँ पे वो लोग गलती करते हैं, खुद जानते हैं, परंतु स्वीकार नहीं करते हैं, पश्चाताप नहीं करते हैं और हमेशा यही मानते हैं लोगों के सामने या कहीं भी कि मैं हमेशा सच्चा हूँ, मैं हमेशा सच्ची हूँ। अगर पश्चाताप नहीं करते हैं तब तो फिर पापों की शुद्धि होने से रहे। पापों की शुद्धि करनी है तो पश्चाताप करना चाहिए, होना चाहिए। करने से भी ज़्यादा अपने मन से होना चाहिए, ये बात है। आगे, जो पुरुष विधि पूर्वक प्रायश्चित करके निर्भय हो जाता है पर अपने कुकर्म के लिए पश्चाताप नहीं करता, उसे प्रायः उत्तम गति नहीं प्राप्त होती। जो भी इंसान को लगता है कि मैंने प्रायश्चित कर लिया है, फिर जो गलती कर रहे थे पहले से वही चालू है, तो उसका कोई अर्थ नहीं है। वो पश्चाताप नहीं है, वो खाली दिखावा हो सकता है या तो टेम्पररी डर हो सकता है। पर अपने कुकर्म के लिए पश्चाताप नहीं करता, उसे प्रायः कभी भी उत्तम गति नहीं प्राप्त होती है। परंतु जिसे अपने कुकृत्य पर हार्दिक पश्चाताप होता है, मन से पश्चाताप होता है, वह अवश्य उत्तम गति का भागी होता है, इसमें संशय नहीं है। इस शिव पुराण की कथा सुनने से जैसी चित्त शुद्धि होती है वैसी दूसरे उपायों से नहीं होती है। जैसे दर्पण साफ करने पर निर्मल हो जाता है, उसी प्रकार इस शिव पुराण की कथा से चित्त अत्यंत शुद्ध हो जाता है, इसमें संशय नहीं है। कितनी अच्छी बात लिखी, कितना अच्छा एग्जाम्पल लिखा है कि दर्पण मतलब मिरर अगर क्लीन करते हैं तो अपना फेस क्लियर दिखता है, राइट ना। तो उसी प्रकार शिव पुराण की जो कथा है उसको अगर सुनते भी हैं तो चित्त अंतःकरण शुद्ध हो जाता है, इसमें संशय नहीं है। मनुष्यों के शुद्ध चित्त में जगदम्बा पार्वती सहित भगवान शिव विराजमान रहते हैं। इससे वह विशुद्धात्मा पुरुष श्री सांब सदाशिव के परम पद को प्राप्त होता है। इस प्रकार यह कथारूपी साधन सभी प्राणियों के लिए उपकारी है और इसी कारण महादेव जी ने इसको आग्रह पूर्वक प्रकट किया है।
इस कथा से भगवान उमापति का ध्यान सिद्ध हो जाता है। उस ध्यान से परम ज्ञान और उससे मोक्ष की प्राप्ति निश्चय हो जाती है, निश्चय ही होती है और निश्चित हो जाती है। भगवान शंकर के ध्यान में मग्न हुए बिना भी यदि कोई इस कथा को मात्र सुनता है, वह दूसरे जन्म में भगवान के ध्यान को सिद्ध कर परम पद को पा लेता है। इस कथा के श्रवण से भगवान शंकर के ध्यान को प्राप्त कर पश्चाताप करने वाला पापी पुरुष सिद्धि को प्राप्त हो गए हैं। यहाँ पे पश्चाताप की भी महिमा गाई है और शिव पुराण तो शिव पुराण है। इतना बताने के बाद अभी आगे के जो श्लोक हैं उस श्लोक का मैं पठन कर रही हूँ और श्लोक के साथ जैसे मैं अर्थ का पठन करती हूँ वही करूँगी। आगे के श्लोक का पठन। सर्वेषां श्रेयसां बीजं सत्कथा श्रवणं नृणां यथा वर्त्म समाराध्यं भवबन्धगदापहं कथा श्रवणतः शम्भोर्मन नाच्च ततोरदा निदिध्यासनतश्चैव चित्तशुद्धिर्भवत्यलम् अतो भक्तिर्महेशस्य पुत्राभ्यां भवति ध्रुवम् तदनुग्रहतो दिव्या ततो मुक्तिर्न संशयः तद्विहीनः पशुर्ज्ञेयो मायाबन्धनसक्तधीः संसारबन्धनान्नैव मुक्तो भवति सध्रुवम् अतो हि द्विजपत्नीत्वं विषयेभ्यो निवृत्तधीः शृणु शम्भुः कथा चैतां भक्त्या परमपावनीम् शृण्वन्त्याः सत्कथामेतां शङ्करस्य परात्मनः शुद्धिमेष्यति चेतस्ते ततो मुक्तिमवाप्स्यसि ध्यायतः शिवपादाब्जं चेतसा निर्मलेन वै एकेन जन्मना मुक्ति सत्यम सत्यम वदाम्यहम्। यहाँ पे जो कथाकार बोल रहे हैं उनके श्लोक यहाँ पे पूर्ण हो रहे हैं, तो यहाँ पे रुककर अर्थ का पठन करती हूँ। बाद में सूत जी बोलेंगे तो बाद में सूत जी के श्लोक पढ़ूंगी। कथाकार जो आगे बोल रहे हैं कि इस उत्तम कथा का श्रवण समस्त मनुष्यों के लिए कल्याण का बीज है, अतः यथोचित शास्त्रोक्त मार्ग से इसकी आराधना अथवा सेवा करनी चाहिए। यह कथा श्रवण भव बंधन रूपी रोग का नाश करने वाला है। भगवान शिव की कथा को सुनकर फिर अपने हृदय में उसका मनन एवं निधि ध्यासन करने से पूर्णतया चित्त शुद्धि हो जाती है। चित्त शुद्धि करना बहुत मुश्किल होता है। आप ये शिव पुराण का एक एक अध्याय और एक एक श्लोक ध्यान से सुनते जाएंगे तो शायद आपको भी पता लगेगा कि चित्त शुद्धि कैसे की जाती है। चित्त शुद्धि होने से महेश्वर की भक्ति अपने दोनों पुत्रों ज्ञान और वैराग्य के साथ निश्चय ही प्रकट होती है। तत्पश्चात महेश्वर के अनुग्रह से दिव्य मुक्ति प्राप्त होती है, इसमें संशय नहीं है। जो शिव भक्ति से वंचित है जो शिव भक्ति से वंचित है उसे पशु समझना चाहिए। जो शिव भक्ति से वंचित है उसे पशु समझना चाहिए, क्योंकि उसका चित्त माया के बंधन में आ सकता है, वह निश्चय ही संसार बंधन से मुक्त नहीं हो पाता है। हम लोग इतने कर्म करते हैं, सुबह से उठकर रात तक कितनी बार क्या करते हैं वो खुद को ही पता होता है। तो यहाँ पे अगर शिव भक्ति नहीं करते हैं तो हम लोग का जन्म पशु समान हो जाता है, ऐसा शिव पुराण में लिखा गया है। आगे जो वेदज्ञ कथाकार है वो बोल रहे हैं कि हे ब्राह्मण पत्नी, इसलिए तुम विषयों से मन को हटा लो और भक्तिभाव से भगवान शंकर की इस परम पावन कथा को सुनो। परमात्मा शंकर की इस कथा को सुनने से तुम्हारे चित्त की शुद्धि होगी और उससे तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। निर्मल चित्त से भगवान शिव के चरणारविंदों का चिंतन करने वाले की एक ही जन्म में मुक्ति हो जाती है। यह मैं तुमसे सत्य सत्य कहता हूँ। कथाकार जो हैं वो ब्राह्मण पति को एक समझा रहे हैं। यहाँ पे कथाकार की वार्तालाप पूरा हो रहा है। अब सुत जी बोल रहे हैं, तो सुत जी के श्लोक का पठन करूंगी।
सूत उवाच इत्युक्त्वा स द्विजवरो वरः शैवः कृपार्द्रदिः तूष्णीं बभूव शुद्धात्मा शिवध्यानपरायणः अथ बिन्दुगपत्नी सा चञ्चुला प्रसन्नदिः इत्युक्ता तेन विप्रेण समासीत् बाष्पलोचना पपातारं द्विजेन्द्रस्य पादयोस्तस्य हृष्टदिः चञ्चुला साञ्जलिः सा च कृतार्थास्मित्यभाषत अथ सोत्थाय सातङ्का साञ्जलिर्गद्ददाक्षरं तमुवाच महाशैवं द्विजं वैराग्ययुक्तसुधीः। यहाँ पे ये जो श्लोक पढ़े हैं मैंने, उसका जो अर्थ है उसका पठन करूंगी। सुत जी बोले, हे शौनक, इतना कहकर वे श्रेष्ठ शिव भक्त ब्राह्मण तो मौन हो गए। शिव भक्त ब्राह्मण जो थे, उन्होंने जो कहना था वो कह दिया। उनका हृदय करुणा से आर्द्र हो गया था। वे शुद्ध चित्त महात्मा भगवान शिव के ध्यान में मग्न हो गए। तदनंतर बिंदुकी की पत्नी चंचुला मन ही मन प्रसन्न हो उठी। ब्राह्मण का उक्त उपदेश सुनकर उसके नेत्रों में आनंद के आंसू छलक आए थे। और ब्राह्मण पत्नी चंचुला हर्षित हृदय से उन श्रेष्ठ ब्राह्मण के चरणों में गिर पड़ी और हाथ जोड़कर बोली, मैं कृतार्थ हो गई, मैं धन्य हो गई। तत्पश्चात उठकर वैराग्य युक्त तथा उत्तम बुद्धि वाली वह स्त्री जो अपने पापों के कारण आतंकित थी, उन महान शिव भक्त ब्राह्मण से हाथ जोड़कर गदगद वाणी में कहने लगी। अब यहाँ पे सॉरी, चंचुला बोलती है, तो चंचुला के श्लोक का पठन करूंगी। चंचुलोवाच ब्रह्मन् शैववर स्वामिन् धन्यस्त्वं परमार्थदृक् परोपकार निरतो वर्णनीयः सुसाधुषु उद्धरोद्धर मां साधो पतन्तीं नरकाणवे श्रुत्वा यां सुकथां शैवीं पुराणार्थ विभृञ्जिताम् श्रुत्वा यां सुकथां शैवीं पुराणार्थ विजृम्भितां विरक्तधिरहं जाता विषयेभ्यश्च सर्वतः सुश्रद्धा महती ये तत्पुराण श्रवणे अधुना। यहाँ पे अब जो चंचुला बोली है जो श्लोक में, ठीक है, वो जो श्लोक बोली है उसी श्लोक का जो मैं आपको अर्थ जो है बता रही हूँ। चंचुला बोली, हे ब्रह्मन, हे शिव भक्तों में श्रेष्ठ, हे स्वामीन, आप धन्य हैं, परमार्थदर्शी हैं और सदा परोपकार में लगे रहते हैं। इसलिए आप श्रेष्ठ साधु पुरुषों में प्रशंसा के योग्य है। हे साधो, मैं नरक के समुद्र में गिर रही हूँ, आप मेरा उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। पौराणिक अर्थ तत्व से संपन्न जिस सुंदर शिव पुराण की कथा को सुनकर मेरे मन में संपूर्ण विषयों से वैराग्य उत्पन्न हो गया, उसी इस शिव पुराण को सुनने के लिए इस समय मेरे मन में बड़ी श्रद्धा हो रही है। चंचुला जब सही पाथ पे चल पड़ी है तो पश्चाताप की जो एक नदी अंदर में बह रही है और उसमें से बाहर निकल गई है, बाहर निकलकर जो पवित्रता के रास्ते पर चल पड़ी है, वहाँ पे वो गदगद हो गई है और उसके अंदर में विषयों से तो वैराग्य उत्पन्न हो ही गया, परंतु श्रद्धा भी जगी हुई है। आगे सूत जी बोल रहे हैं, तो सूत जी के श्लोक का पठन करूंगी। सूत उवाच इत्युक्त्वा साञ्जलिः सा वै सम्प्राप्य तदनुग्रहं तत्पुराणं श्रोतुकामा तिष्ठत् तत्सेवने रता। अथ शैववरो विप्रस्तस्मिन्नेव स्थले सुधीः सत्कथां श्रावयामास तत्पुराणस्य तां स्त्रियम्। इत्थं तस्मिन् महाक्षेत्रे तस्मादेवो द्विजोत्तमात् कथां शिवपुराणस्य सा शुश्राव महोत्तमाम्। भक्तिज्ञानविरागाणां वर्धिनीं मुक्तिदायिनीं बभूव सुकृतार्था सा श्रुत्वा तां सत्कथां पराम्।
सद्गुरोस्तस्य कृपया शुद्धचित्ता च साधृतं शिवानुग्रहतः शम्भो रूपध्यानमवापः। इत्थं सद्गुरुमाश्रित्य सा प्राप्त शिवसन्मतिः दद्यो मुहुर्मुहुः शम्भोः चिदानन्दमयं वपुः। स्नात्वा तीर्थजले नित्यं जटावल्कलधारिणे भस्मोद्दुलित सर्ववाङ्गी रुद्राक्षकृतभूषणा। शिवनाम जपासक्ता वाग्यतामितभोजना गुरुपदृष्टमार्गेण सा शिवं समतोषयत्। एवं तस्याः चञ्चूलायाः कुर्वन्त्या ध्यानमुत्तमं बहुकालो व्यतीयाय शम्भोः तत्रैव शौनक। सूति जी ने जो श्लोक बोले हैं उस श्लोक का अर्थ का पठन करूंगी, जो कि मैंने अभी श्लोक का पठन किया है। सूति जी बोले, ऐसा कहकर हाथ जोड़ उनका अनुग्रह पाकर चंचुला उस शिव पुराण की कथा को सुनने की इच्छा मन में लिए उन ब्राह्मण देवता की सेवा में तत्पर होकर वहां रहने लगी। तदनंतर शिव भक्तों में श्रेष्ठ और शुद्ध बुद्धि वाले उन ब्राह्मण देवता ने उसी स्थान पर उस स्त्री को, चंचुला को, शिव पुराण की उत्तम कथा सुनाई। इस प्रकार उस गोकर्ण नामक महाक्षेत्र में उन्हीं श्रेष्ठ ब्राह्मण से चंचुला ने शिव पुराण की वह परम उत्तम कथा सुनी, जो भक्ति, ज्ञान और वैराग्य को बढ़ाने वाली तथा मुक्ति देने वाली है। उस परम उत्तम कथा को सुनकर वह ब्राह्मण पत्नी चंचुला अत्यंत कृतार्थ हो गई। उन सद्गुरु की कृपा से उसका चित्त शीघ्र ही शुद्ध हो गया। भगवान शिव के अनुग्रह से उसके हृदय में शिव के सगुण रूप का चिंतन होने लगा। इस प्रकार सद्गुरु का आश्रय लेकर उसने भगवान शिव में लगी रहने वाली उत्तम बुद्धि पाकर शिव के सच्चिदानंदमय स्वरूप का बारंबार चिंतन आरंभ किया। वह प्रतिदिन तीर्थ के जल में स्नान करके जटा और वल्कल धारण करने लगी तथा समूची देह में भस्म लगाकर रुद्राक्ष के आभूषण धारण करने लगी। वह भगवान शिव के नाम जप में लगी रहती थी। संयमित वाणी और अल्पाहार करते हुए गुरु के बताए हुए मार्ग से वह शिव जी को प्रसन्न करने लगी। हे शौनक, इस प्रकार शंभु का उत्तम ध्यान करते हुए उस चंचुला का बहुत सा समय बीत गया। ये जो श्लोक मैंने अभी तक पढ़े थे उसका अर्थ का पठन किया। अभी आगे के श्लोक का पठन कर रही हूँ। अथ कालेन पूर्णेन भक्ति त्रिक समन्विता समुत्सर्ज देहं स्वमनायासेन चंचुला विमानां द्रुतमायान्तं प्रेषितं त्रिपुरारिणा दिव्यं स्वगणसंयुक्तं नानाशोभासमन्वितम्। अथ तत्र समारूढा महेशानुचरैर्वरैः नीता शिवपुरीं सद्यो ध्वस्त सर्वमला च सा दिव्यरूपधरा दिव्यावयवशालिनी चंद्रार्धशेखरा गौरी विलसद्दिव्यभूषणा। गत्वा तत्र महादेवं साददर्श त्रिलोचनं विष्णु ब्रह्मादिभिर्देवैः सेव्यमानं सनातनं गणेश भृङ्गिनन्दीश वीरभद्रेश्वरादिभिः उपास्यमानं सद्भक्त्या कोटिसूर्यसमप्रभं नीलग्रीवं पञ्चवक्त्रं त्र्यम्बकं चन्द्रशेखरं वामाङ्गे बिभ्रतं गौरीं विद्युत्पुञ्जसमप्रभां कर्पूरगौरं गौरीशं सर्वालङ्कारधारिणं
सितभस्मलसदेहं सितवस्त्रं महोज्ज्वलं द्रष्ट्वैव शङ्करं नारी सा मुमोदाति चञ्चुला सुसम्भ्रमान् महाप्रीता प्रणनाम पुनः पुनः साञ्जलिः सा मुदा प्रेम्णा सन्तुष्टा च विनीतका आनन्दाश्रुजलैर्युक्ता रोमहर्षसमन्विता अथ सा वै करुणया पार्वत्या शङ्करेण च समानितोपकण्ठं हि सुदृष्ट्या च विलोकिता। यहाँ पे जो श्लोक लिखे हैं, वो जो श्लोक का मैंने पठन किया है उसका अर्थ का पठन करूँगी। यहाँ पे अर्थ का जो पठन करूँगी मैं, उसके आगे की बात बाद में करती हूँ। जो श्लोक बोले थे उसका अर्थ। तत्पश्चात समय के पूर्ण होने पर भक्ति, ज्ञान और वैराग्य से युक्त हुई चंचुला ने अपने शरीर को बिना किसी कष्ट के त्याग दिया। इतने में ही त्रिपुर शत्रु भगवान शिव का भेजा हुआ एक दिव्य विमान द्रुत गति से वहां पहुंचा, जो उनके अपने गणों से संयुक्त और भांति भांति के शोभा साधनों से संपन्न था। चंचुला उस विमान पर आरूढ़ हुई और भगवान शिव के श्रेष्ठ पार्षदों ने उसे तत्काल शिवपुरी में पहुंचा दिया। उसके सारे मल धुल गए थे। वह दिव्य रूप धारिणी दिव्यांगना हो गई थी। उसके दिव्य अवयव उसकी शोभा बढ़ाते थे। मस्तक पर अर्धचंद्र का मुकुट धारण किए वह गौरांगी देवी शोभाशाली दिव्य आभूषणों से विभूषित थी। यहाँ पे कितना अच्छा लिखा है, जरा सोचिएगा कि ये बात जो है चंचुला के बारे में हो रही है। वहां पहुंचकर उसने त्रिनेत्रधारी महादेव जी को देखा। ब्रह्मा, विष्णु आदि देवता उन सनातन शिव की सेवा कर रहे थे। गणेश, भृंगी, नंदिश, वीरभद्रेश्वर आदि गण उत्तम भक्ति के साथ उनकी उपासना कर रहे थे। उनकी अंग कांति करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाशित हो रही थी। कंठ में नील चिन्ह शोभा देता था। उनके 5 मुख थे और प्रत्येक मुख में 3-3 नेत्र थे। मस्तक पर अर्धचंद्राकार मुकुट शोभा देता था। उन्होंने अपनी वामांग में गौरी देवी को बिठा रखा था, जो विद्युत पुंज के समान प्रकाशित थी। कितना अच्छा वर्णन किया है यहाँ पे शिव जी का और उमा जी पार्वती जी का। गौरीपति महादेव जी की कांति कपूर के समान गौर थी। उन्होंने सभी अलंकार धारण कर रखे थे। उनका सारा शरीर श्वेत भस्म से भासित था। शरीर पर श्वेत वस्त्र शोभा पा रहे थे। वे अत्यंत उज्जवल वर्ण के थे। यहाँ पे शिव पार्वती का वर्णन, शिव जी का वर्णन जो किया है अत्यंत अत्यंत आनंददायी है। ये सुनकर मन में जरूर से आपको भी आनंद फील होगा। आप आनंद की अनुभूति करोगे। आगे इस प्रकार परम उज्जवल भगवान शंकर का दर्शन करके वह ब्राह्मण पत्नी चंचुला बहुत प्रसन्न हुई। अत्यंत प्रीतियुक्त होकर उसने बड़ी उतावली के साथ भगवान को बारंबार प्रणाम किया। फिर हाथ जोड़कर वह बड़े प्रेम, आनंद और संतोष से युक्त हो विनीत भाव से खड़ी हो गई। उसके नेत्रों से आनंद अश्रुओं की अविरल धारा बहने लगी तथा संपूर्ण शरीर में रोमांच हो गया। भगवान का दर्शन हुआ है, शिव जी का दर्शन है, छोटी बात नहीं है ना। उस समय भगवती पार्वती और भगवान शंकर ने उसे बड़ी करुणा के साथ अपने पास बुलाया और साम्य दृष्टि से उसकी ओर देखा। आगे का श्लोक का पठन करती हूँ, फिर अर्थ बताती हूँ। पार्वत्या साकृता प्रीत्या स्वसखी दिव्य रूपिणी दिव्य सौख्यान्विता तत्र चंचुला बिंदुगप्रिया तस्मिन् लोके परानंद धन ज्योतिषि शाश्वते लब्ध्वा निवासमचलं
लेबे सुखमनाहतम। श्लोक का अर्थ पठन करती हूँ। पार्वती जी ने तो दिव्य रूप धारिणी बिंदुक प्रिया चंचूला को प्रेम पूर्वक अपनी सखी बना लिया। वह उस परमानंद धन ज्योति ही स्वरूप सनातन धाम में अविचल निवास पाकर दिव्य सौख्य से संपन्न हो अक्षय सुख का अनुभव करने लगी। चंचूला को जब पार्वती जी ने ही सखी मान लिया और ऐसी जगह पे वो पहुंच गई जहाँ उसको कुछ सोचना नहीं था, मतलब वो अक्षय सुख का अनुभव करने लगी। यहाँ पे चतुर्थ अध्याय जो है परिपूर्ण हो रहा है। चतुर्थ अध्याय में आपने जो सुना वो पूरा चंचूला के बारे में सुना। आगे भी अलग अलग प्रकार के अध्याय में अलग अलग वार्ताएं होगी। क्या वार्ता आएगी, क्या बात आएगी, क्या उपदेश आएगा, वो कल ही बताऊंगी। आज तो चतुर्थ अध्याय परिपूर्ण हुआ है। इति श्री स्कांदे महापुराणे शिवपुराण महात्म्ये चंचूला सद्गति वर्णनम नाम चतुर्थो अध्यायः। इस प्रकार श्री स्कंद महापुराण के अंतर्गत शिव पुराण महात्म्य में चंचूला सद्गति वर्णन नामक चौथा अध्याय पूर्ण हुआ। हर दिन का ये मेरा आध्यात्मिक सफ़र है, उसमें आप लोग जो जुड़े हैं और लोगों को जोड़े। मुझे ऐसी इच्छा है कि मैं एक अध्याय हर दिन का शिव पुराण का पठन कर रही हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आध्यात्मिक सफ़र में जोड़ना चाहती हूँ और वही सफ़र में आगे बढ़ना चाहती हूँ और वही सफ़र में आगे लोगों को लेकर चलना भी चाहती हूँ। और सबको मुझे लगता है शिव पुराण की कथा, शिव पुराण सुनने में आनंद आता होगा। यहाँ पे एक बात आपको बता देती हूँ, यहाँ पे श्लोक जो लिखे हैं और अर्थ जो लिखे हैं वही मैं बोल रही हूँ। हो सकता है कहीं कहीं मेरे उच्चारण में गलती हो जाए तो मुझे क्षमा करना। और यहाँ पे आज चतुर्थ अध्याय परिपूर्ण हुआ है, तो बस आज के लिए इतना ही। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।